हेलो बच्चों, आज हम लोग जीके का सेकंड चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आवर कंट्री, अपने देश के बारे में, और उसमें हमने अपने देश में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में हमने जाना था, उनकी कैपिटल क्या है, और हमने उसके बारे में कुछ छोटा मोटा चीज़ें अपने कंट्री के बारे में भी पढ़ा था। दूसरा चैप्टर है इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत के बारे में। इसमें क्या लिखा गया है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरीड लैंड फॉर्म्स. इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेटियस प्लेन्स, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स, लेक्स, ब्यूटीफुल वैलीज, लस ग्रीन कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। बताया गया कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, भारत जो है एक बहुत ही विशाल देश है, विथ वेरीड लैंड फॉर्म्स, जहाँ पर बहुत ही विभिन्न तरीके के भूमि पाए जाते हैं, बहुत तरह तरह के ज़मीन पाए जाते हैं। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। प्लेटियस का मतलब होता है पठार या मैदानी भाग, बहुत विभिन्न तरह के पठार पाए जाते हैं। प्लेन्स, खाली मैदान पाए जाते हैं। हॉट एंड कोल्ड डिज़र्ट्स, ठंडे गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं। लेक्स मतलब होता है झील, बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। ब्यूटीफुल वैलीज़, बहुत ही सुंदर घाटी पाई जाती है। लस ग्रीन कोस्टल प्लेन्स, लस ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे तटीय मैदान पाए जाते हैं। एंड आइलैंड, और तरह तरह के द्वीप पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि भारत में किस तरह की भूमि या ज़मीन पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न तरह के माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, भूमि क्षेत्र हैं, ठंडे और गर्म रेगिस्तान हैं, झीलें हैं, सुंदर घाटियाँ हैं, आइलैंड है। उसके बाद क्या दिया गया है? रीड ईच डिस्क्रिप्शन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको एक क्वेश्चन के रूप में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है, लेकिन असल में ये क्वेश्चन नहीं है, आपको केवल जानकारी के लिए पॉइंट है। आप लोग कॉपी में ये एक लाइन लिखना और जो टिक लगाया जा रहा है उसका वो वाला पॉइंट लिख लेना। जैसे पहला है, द माउंटेन रेंज दैट एक्सटेंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द रिवर ताप्ती इन द नॉर्थ टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया इज़। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। तो आप ये पूरा लाइन लिखना और उसके आगे लिख लेना वेस्टर्न घाट्स। इसको समझते हैं। द माउंटेन रेंज, वो पर्वत श्रृंखला, दैट एक्सटेंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द रिवर ताप्ती इन द नॉर्थ टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया इज़, मतलब वो पर्वत श्रृंखला जो भारत के पश्चिमी तट के साथ उत्तर में और ताप्ती नदी से लेकर भारत के दक्षिण सिरे तक फैली हुई है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। द माउंटेन रेंज, वो पर्वत श्रृंखला, दैट एक्सटेंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि पश्चिमी तट के साथ, फ्रॉम द रिवर ताप्ती इन द नॉर्थ, पश्चिमी तट के साथ उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, दक्षिणी सिरे तक फैली हुई है, उसको हम वेस्टर्न घाट या पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। दूसरा है, द टालेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड नियर चिरापुंजी इज़। इसके बारे में बताया। द टालेस्ट प्लंग का मतलब होता है तैरने वाला या फिर डूबने वाला। द टालेस्ट प्लंग वाटरफॉल आप लोग जानते होंगे, झरना, जिसको हम लोग झरना भी बोलते हैं। तो द टालेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड नियर चेरापूंजी इज़, तो भारत का सबसे लंबा तैरने वाला या झरना, मतलब डुबकी वाला झरना चेरापूंजी के पास कौन सा है, उसका नाम पूछ रहा है। तो कौन सा वो झरना है? नोह कलिकाई झरने को हम इस नाम से जानते हैं। द टालेस्ट प्लंग वाटरफॉल, भारत का सबसे लंबा डूबने वाला झरना, इसको हम लोग डुबकी झरना भी बोलते हैं। डुबकी झरना मतलब यहाँ पे लोग तैर के नहा भी सकते हैं। तो डुबकी झरना चेरापूंजी के पास जो है उसको हम लोग नोह कलिकाई के नाम से जानते हैं। तीसरा, द ट्रायंगुलर प्लेट्यू इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री दैट एक्सटेंड ओवर 8 इंडियन स्टेट इज़, इसको हम लोग, इसका आंसर होगा डेक्कन प्लेट। तो ये पूछ रहा है कि देश के दक्षिणी भाग में त्रिकोणीय पठार, ट्रायंगुलर प्लेट का मतलब होता है त्रिकोणीय पठार, जो कि इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि क्या है, देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। दैट एक्सटेंड ओवर 8 इंडियन स्टेट, जो कि भारत के 8 राज्यों तक फैला हुआ है।
देश के दक्षिणी भाग में त्रिकोणीय पठार जो 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, जिसको हम लोग डेक्कन का पठार भी कहते हैं। चौथा है द माउंटेन रेंज दैट इज़ द होम टू सियाचिन ग्लेशियर इज़। द माउंटेन रेंज वो पर्वत श्रृंखला दैट इज़ द होम टू सियाचिन ग्लेशियर, वो पर्वत श्रृंखला जो कि सियाचिन ग्लेशियरों का घर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग काराकोरम रेंज के नाम से जानते हैं। मतलब काराकोरम रेंज की जो पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम श्रेणी की जो पर्वत श्रृंखला है वो पर्वत श्रृंखला सियाचिन ग्लेशियर के घर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दैट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़। अब इसमें बताया जा रहा है कि अ लार्ज एरिड रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम भारत में एक बड़ा शुष्क क्षेत्र, एरिड रीजन मतलब एक बड़ा शुष्क क्षेत्र ऐसा है जो कि दैट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग थार के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, थार डिज़र्ट के नाम से जानते हैं। तो थार डिज़र्ट पे हम लोग टिक लगा देंगे। जो सही है उस पर मैंने टिक लगा भी दिया है और समझा भी दिया है, आप लोग उसी पे टिक लगाएंगे और केवल एक लाइन लिख के उसके आगे इसका आंसर लिख देंगे। 6 नंबर पॉइंट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एट द जंक्चर ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी इज़। अब ये क्या पूछ रहा है कि अ ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीपों का ऐसा समूह एट द जंकर ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड द अंडमान सी, बंगाल की खाड़ी और अंडमान समुद्र के किनारों पर द्वीपों का एक समूह है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। मतलब बंगाल की खाड़ी और अंडमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान समुद्र के किनारों पर द्वीपों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का एक समूह है जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसको आइसलैंड मत पढ़ना कोई लोग, इसमें एस जो है साइलेंट होता है, ये आइलैंड होता है। तो उन द्वीपों के समूह को हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। 7वां पॉइंट वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज़। इसमें कहा जा रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट साल्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में या पूरे दुनिया में सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक, जो कि लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। ठीक है। 8वां और आखिरी पॉइंट है द रिवर दैट राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज़। बहुत ही आसान है। द रिवर दैट राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड, एक नदी, वो नदी जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई है, एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, और उसको भारत में सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। वो कौन सी नदी है, तो माना नहीं जाता, तो भारत की सबसे लंबी नदी है ही है, तो कौन सी नदी है, गंगेश, जिसको गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। द रिवर दैट राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी, और एंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, और भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी है। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक लाइन आप ये क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आगे कॉल उसका 1-2 वर्ड में जो भी आंसर है उसको लिखेंगे। जैसे द टालेस्ट प्लंग वाटरफॉल इन इंडिया लोकेटेड नियर चिरापुंजी इज़ नौकल्ली फॉल्स। द ट्रायंगुलर प्लेट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री दैट एक्सटेंड ओवर 8 इंडियन स्टेट इज़ डेक्कन प्लेट। द माउंटेन रेंज दैट इज़ द होम टू सियाचिन ग्लेशियर इज़ काराकोरम।
Karakoram range, a large arid region in the northwestern India that forms a natural boundary between India and Pakistan is we know that Thar Desert. फिर a group of island at the juncture of the Bay of Bengal and the Andaman Seas, Andaman and Nicobar Island. One of the largest salt deserts in the world, located in Kutch district of Gujarat, is Great Rann of Kutch. The river that rises from the Gangotri glacier in Uttarakhand and is considered as one of the longest river in India is Ganges. इस तरह से आप ये पूरा लेसन, एक ही लेसन है, 8 पॉइंट है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक में हम जिस दिन भी टेस्ट का टर्न होगा उस दिन आपका टेस्ट ये दोनों लेसन का मिला के ले लेंगे। थैंक यू।